नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 5वां दिन है। आशंका यह कि यह जंग आगे और खतरनाक होने जा रही है। आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट छोड़कर वापस अमेरिका लौट गए। ट्रंप ये खुले शब्दों में कह रहे हैं कि वो ईरान में परमाणु बनते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने लोगों से तेहरान छोड़ देने की अपील तक कर दी। खबर यह कि ट्रंप अमेरिका जब पहुंचेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक लेने वाले हैं। तो सवाल बहुत सीधा कि क्या सीधे तौर पर अमेरिका इस युद्ध में एंट्री करने जा रहा है, और फिर उसके बाद सवाल यह है कि क्या ईरान इसके आगे करने वाला है, क्योंकि इजराइल से तो सीधे लोहा ले रहा है, लेकिन अगर अमेरिका एंट्री करता है तो ईरान क्या करेगा, यह बड़ा सवाल। इधर बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। क्या कहा उन्होंने आपको इस बुलेटिन में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जंग की सबसे लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। साइन करने चाहिए थे जिस पर मैंने उन्हें साइन करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा ईरान को लेकर ये कितनी शर्म की बात है और इंसानी जिंदगी के लिए तबाही है। ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने इसे बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए, और तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या इजराइल कुछ बड़ा करने जा रहा है, या अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है ईरान के अंदर? इस बीच ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी वार्निंग दे दी है। बड़ी खबर जानिए। उन्होंने कहा कि मैं ईरान के पास परमाणु बम नहीं देखना चाहता। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास परमाणु ना हो, यह हम सुनिश्चित करेंगे। तो अगर अमेरिका इसको बढ़ाया है, अपने बेसिस को और ताकतवर बनाया है। एक बात बिल्कुल साफ है अनुराग कि वो किसी भी कीमत पे ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है, 1 मिनट और, दूसरी बात यह है कि ईरान ने एम्बेसी पे अटैक किया तो ईरान ने तो आबैल मुझे मार खुद ही कर रहा है। तो अब जब ये रश कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप G7 का मीटिंग छोड़ के, इसका मतलब है कि अमेरिका के तरफ से रिटेलिएशन होगा। अमेरिका क्या, मुझे तो लगता है कि हो सकता है अमेरिका अब युद्ध ज्वाइन करे, और यदि ऐसा होगा तो ईरान की बर्बादी तय है। क्योंकि एक तो अगर अमेरिका सीधे ज्वाइन कर लेगा तो सवाल वही है, आखिरी बचे 2 F-14 को बर्बाद कर दिया है। लेकिन यह F-14 क्या चीज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल तेहरान में इजराइल की जबरदस्त स्ट्राइक थी। ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया गया। ईरान के पास बताया जाता है कि सिर्फ 2 F-14 बचे हुए थे। ये थर्मल तस्वीरें जिसकी गवाही दे रही हैं कि वहां तबाही कैसे लाई गई इजराइल की ओर से। इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के आसमान पर कब्जा हमारा हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुलकर बता रहा है इजराइल कि हमारा कब्जा हो चुका है, जैसे हमने लेबनान में कब्जा किया था, गाजा में कब्जा किया था, वहां के आसमानों पर। ईरान को लेकर भी यही दावा है। F-14 का निर्माण अमेरिकी कंपनी गुम्मन करती है। 1970 में ईरान ने अमेरिका से दरअसल F-14 खरीदे थे। इस्लामिक क्रांति के बाद यूएस और ईरान के रिश्ते खराब हुए। 2006 में अमेरिकी नेवी इसे रिटायर कर आखिरी बचे 2 F-14 को बर्बाद कर दिया है। लेकिन यह F-14 क्या चीज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल तेहरान में इजराइल की जबरदस्त स्ट्राइक थी। ईरान के 2 F-14 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया गया। ईरान के पास बताया जाता है कि सिर्फ 2 F-14 बचे हुए थे। ये थर्मल तस्वीरें जिसकी गवाही दे रही हैं कि वहां तबाही कैसे लाई गई इजराइल की ओर से। इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान के आसमान पर कब्जा हमारा हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुलकर बता रहा है इजराइल कि हमारा कब्जा हो चुका है, जैसे हमने लेबनान में कब्जा किया था, गाजा में कब्जा किया था, वहां के आसमानों पर। ईरान को लेकर भी यही दावा है। F-14 का निर्माण अमेरिकी कंपनी गुम्मन करती है। 1970 में ईरान ने अमेरिका से दरअसल F-14 खरीदे थे। इस्लामिक क्रांति के बाद यूएस और ईरान के रिश्ते खराब हुए। 2006 में अमेरिकी नेवी इसे रिटायर कर चुकी है। ईरानी हमले में अब तक इजराइल में बहुत नुकसान हुआ है। कुछ लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि इजराइल में कहां नुकसान हुआ है। हाइफा में हवाई अड्डे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हाइफा तेल रिफाइनरी और वहां के पोर्ट यानी कि बंदरगाह को नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सैन्य अड्डों को भी ईरान हिट करने में कामयाब रहा है, जो कि अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ईरान मानकर चल रहा है। इसके अलावा नेगेव रेगिस्तान और किरियात गत में भी ईरान ने तबाही मचाई। विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की इमारत क्षतिग्रस्त कर दी इजराइल की। युद्ध के बीच इजराइल ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमले इजराइल कर रहा है या टेक्निकली हमले करके ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है। यह बात सही है कि कई बड़े अधिकारियों को या नेताओं को मार चुका है इजराइल, लेकिन दूसरी तरफ हमले जब हो रहे हैं